अस्सलाम वालेकुम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही शॉर्ट सा डेलिकेट सा कट क्रीज आई मेकअप लुक करेंगे। तो इस मेकअप के लिए मैंने मरियम प्रोरेस कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट यूज़ किया और स्विच शेड लेके एक फ्लफी ब्रश से इसे मैंने अपनी क्रीज में लगाया। सबसे पहले क्रीज में कलर देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक सा कैनवस हो जाता है, कोई कलर नहीं रहता। तो हम अपनी क्रीज को दोबारा से डिफाइन करते हैं। मैंने लाइट कलर यूज़ किया इसके लिए क्योंकि मुझे मेकअप को सॉफ्ट रखना था और बाहर की तरफ मैंने इसे ब्लेंड किया। जब आप आई शेडो को बाहर की तरफ ब्लेंड करते हैं तो एक शेडो सा क्रिएट हो जाता है जिससे आंख ज़्यादा लंबी और प्यारी लगती है। जब भी आप आई शेडो यूज़ करें तो हमेशा ब्रश पे थोड़ा प्रोडक्ट लेके यूज़ किया करें, उसको डस्ट ऑफ बाद में लास्टिंग किया करें। और शेड है इससे मैंने छोटे ब्रश पे, अब आप नोट कीजिए मेरे ब्रशेस पे आप ध्यान रखिएगा कि मैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने इसे सिर्फ आई शेडो को कॉर्नर में लगाना था। इसके लिए मैंने छोटा ब्रश यूज़ किया क्योंकि जहाँ हमें फिर आई शेडो चाहिए होगा सिर्फ वहीं कलर आएगा। कॉर्नर को मैंने थोड़ा डार्क रखा है और इसे भी मैंने सेम उसी तरह बाहर वी शेप में इसे मैंने ब्लेंड किया। जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं ना, लाइनर की लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसी तरह आई शेडो से भी हमने वैसे ही शेड करना है। और सेम जो है शेड को उसको मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है। और लोअर लैश लाइन पे कलर देने से ना आपकी आंख ज्यादा बड़ी और खुली हुई लगती है। जो आई शेडो आप अपनी आईलिड पे लगाएंगे वही आप अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाते जाएंगे और बड़ा ही सीमलेस सा ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने दोनों आई शेड्स को जो मैंने लगाए थे उनको अच्छे से एक ही ब्रश से मैंने ब्लेंड कर दिया। इस ब्रश पे कोई कलर नहीं था। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेके इससे मैंने अपनी क्रीज को कट किया। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया, बिल्कुल लाइट सा ही मैंने प्रोडक्ट लिया, उससे मैंने अपनी क्रीज को कट किया। देखिए ज़्यादा वाइट उसको मैंने नहीं किया। शिमरी समर शेड लेके इससे मैंने अपनी क्रीज में लगाया जहाँ हमने क्रीज कट की थी, सिर्फ उसी एरिया में। अगर आप शिमरी शेड फिंगर से लगाएंगे तो उसका पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बेसिक कलर्स हैं, आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। ये क्रिस्टीन की स्पार्कलिंग डस्ट से इसे मैंने अपने ब्रश से अपनी आईज पे लगाया, बहुत ही प्यारे से इससे शाइन आ जाती है। ये लूज पिगमेंट होता है। वैसे तो शिमरी शेड मैंने पहले लगाया था लेकिन इससे एक्स्ट्रा जो है ना स्पार्कल आ जाता है। उसके बाद मैंने ये मिस रोज का लिक्विड हाईलाइटर एक छोटे से ब्रश पे उससे लेके और उससे जहाँ हमने क्रीज कट की थी सिर्फ वहाँ एक लाइन ड्रॉ किया। इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना तो ये बहुत प्यारी लगेगी। उसके बाद आईलाइनर के लिए भी मैंने मिस रोज का ही ये मार्कर आईलाइनर है जो यूज़ किया है। ये 2-in-1 आईलाइनर है। इसकी दूसरी तरफ आईब्रो पेंसिल है। मुझे ये खास पसंद नहीं आया क्योंकि विंग बनाने के लिए बहुत ही मोटा है, इससे बरीक विंग नहीं बनता, बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद मैंने इस शिमरी शेड से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया। के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश यूज़ किया। जो ब्रशेस मैंने यूज़ किए मोस्टली बॉबी ब्राउन के ब्रशेस हैं। और अपने वाटर लाइन को भी मैंने मिस रोज की ही न्यूड आई पेंसिल से हाईलाइट किया। वाटर लाइन में न्यूड आई पेंसिल या व्हाइट पेंसिल लगाने से आंख ज़्यादा बड़ी लगती है। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया। अच्छा, मैंने आजकल ना लैशेस कर्ल करना छोड़ दिया क्योंकि मेरी लैशेस काफ़ी टूटती हैं लैशेस कर्ल करने से। आई मेकअप हो गया हमारा कंप्लीट। ये बड़ा ही सॉफ्ट सा इजी पीजी सा आई मेकअप है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।